इस मूवी के स्टार्ट में हमें बहुत सारे टर्की दिखाए जाते हैं जो कि एक फार्मर ने पाल रखे हैं। इनमें से एक टर्की जिसका नाम रैगी है, यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो कुछ दिनों से होने वाले एक फेस्टिवल की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उनमें टर्की ही लोगों का मेन खाना होंगे। फिर दिखाया जाता है कि वो दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि फार्मर भी उसी फेस्टिवल की वजह से हमें पाल रहा है ताकि उस दिन हमें ज़िबा कर हमारा खाना बना सके। लेकिन वो सब फार्मर को अपना दोस्त समझते थे और समझते थे कि रोजाना एक टर्की को टर्की पैलेस ले जाया जाता है। तो इस तरह रैगी की बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता और रैगी परेशान और अकेला रह जाता है। सभी उसका मजाक बनाते हैं। और फिर एक दिन एक टर्की भागता हुआ आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि रैगी सही कह रहा था, फार्मर वाकई हमें इसीलिए पाल रहा है ताकि फेस्टिवल के दिन हमें ज़िबा करके हमारा खाना बना सके। और फिर रैगी खड़ा होता है और कहता है मेरी बात कोई नहीं मानता था, लेकिन अब मेरे पास एक प्लान है कि जब हम में से किसी एक को फार्मर पकड़ने के लिए आए तो हम सब उस पर हमला कर दें और यहाँ से भाग जाएं। लेकिन ये सुनकर सब टर्की गुस्से में आकर रैगी को ही बाहर फेंक देते हैं, जिसे एक छोटी सी लड़की उठाकर ले जाती है जो कि चीफ की बेटी है। वो इसे अपने पास रखना चाहती है क्योंकि वो चीफ की बेटी है, इसलिए उसे इजाज़त मिल जाती है। वो रैगी को अपने घर ले आती है। फिर रैगी और वो लड़की टीवी देख रहे होते हैं कि वो लड़की सो जाती है और तभी चैनल चेंज करते करते पिज़्ज़ा का ऐड देखते हुए नंबर मिलाकर रैगी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है। क्योंकि वो चीफ की बेटी का पेट है इसलिए उसे रोज़ पिज़्ज़ा ही मिलने लगते हैं और वो बहुत खुश होता है। ऐसी जिंदगी उसने पहले कभी नहीं देखी। बहुत अच्छे अच्छे दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक रात एक टर्की वहाँ आता है और रैगी को किडनैप कर ले जाता है। ये सब देखकर रैगी बहुत घबरा जाता है और जो टर्की उसे लेने आता है उसका नाम जैक है और ये पहले से ही रैगी का नाम जानता है। रैगी उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता, तो वो बताता है कि मुझे टर्कीज के चीफ ने ही भेजा है और हम दोनों को एक मिशन के लिए चुना गया है ताकि हम मिलकर टर्कीज को बचा सकें। उसने ही मुझे तुम्हारा पता दिया है। जैक रैगी को बताता है कि इस मिशन में हमें टाइम टेबल मशीन की जरूरत पड़ेगी। वो रात को ही दोनों निकल जाते हैं और एक ऑफिस में पहुंचते हैं ताकि वहां से टाइम टेबल मशीन को चुरा सके। लेकिन इसी स्ना में कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी दोनों ही वहां से बचते बचाते अंदर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक मैप नजर आता है जहां से वो टाइम टेबल मशीन का पता लगा लेते हैं। और फिर वहां पर प्रेसिडेंट भी आ जाता है क्योंकि आज उन्होंने उस मशीन का फर्स्ट ट्रायल लेना होता है। फिर दिखाया जाता है कि जो आदमी इस मशीन के अंदर बैठा होता है वो बहुत घबरा रहा होता है और फिर देखते ही देखते उन्हें कैमरे में वो दोनों भागते हुए नजर आ जाते हैं। तो वो जल्दी से उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग रैगी और जैक के पीछे लग जाते हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं। अब दिखाया जाता है कि टाइम मशीन स्टार्ट हो गई है और दोनों टर्की भी मशीन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और उनको देखते हुए मैनेजर मशीन के अंदर बैठे शख्स को बाहर आने का कहता है। जो ही वो शख्स बाहर आता है दोनों टर्की मौका पाकर टाइम मशीन के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं। मशीन के सिस्टम में से आवाज़ आती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तभी वो दोनों कहते हैं कि हमें अगले महीने होने वाले फेस्टिवल के कुछ दिन पहले ले चलो। इसके बाद वो दोनों फेस्टिवल के कुछ दिन पहले तक पहुंच जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि कुछ शिकारी उन पर हमला करते हैं और 3 शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक और शिकारी सामने आ जाता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि टर्की का झुंड उन्हें आकर बचा लेता है। टर्की झुंड के सरदार उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ चलो, तुम यहाँ महफूज नहीं हो। वो दोनों झुंड में मिल जाते हैं और शिकारियों से बचते बचाते फसलों में निकल जाते हैं, लेकिन शिकारी अभी भी उनके पीछे हैं। आखिरकार वो 2 टर्की शिकारियों के हाथ लग जाते हैं और बाकी मारे डर के अपनी जान बचाने की करते हैं और कहीं छुप जाते हैं। अब एक टर्की लेडी जेनी जैक और रैगी को अपने घर ले जाती है। वहाँ आकर वो दोनों देखते हैं कि उन लोगों ने एक दरख्त के तने के नीचे अपना घर बना रखा था। जैक उन्हें वहाँ आने का अपना मकसद बताता है कि हमारा ये मिशन है कि टर्कीज को बचाया जाए, तुम लोग भी हमारे मिशन में हमारा साथ दे सकते हो। अभी वो बातचीत कर रहे होते हैं कि वहाँ उनका सरदार आ जाता है और अपना तारुफ करवाता है। जेनी भी उन दोनों का तारुफ अपने डैड से करवाती है। इसके बाद उनका सरदार उन्हें अपना पूरा एरिया घुमाता है और उनसे बहुत खुश होता है। वो
वो उन्हें बताता है कि हमारा मकसद यहाँ रहने का ये है कि हम टर्कीज़ के बेबीज़ को बचाएं और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके बाद जेनी उन्हें उनका कमरा दिखाते हुए गुड बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि शिकारी जैक और रैगी के बच जाने की वजह से बहुत परेशान है और सब गुस्से में अपने दोस्तों से कह रहा है, कल हम उन टर्कीज़ को वहीं से ढूंढना शुरू करेंगे, मुझे हर हालत में उन्हें पकड़ना है। और दूसरी तरफ टर्कीज़ का सरदार उन्हें समझा रहा होता है कि शिकारी दोबारा से हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। फिर एक दिन जेनी और रैगी दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं, लेकिन शिकारियों ने जगह जगह पर जाल बिछाए हुए हैं। बहुत मुश्किल से वो दोनों बचते हैं और साथ रहते रहते वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर शिकारी हमला कर देते हैं। वो दोनों भागते हुए टाइम मशीन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर शिकारी को उन दोनों पर शक होता है, लेकिन वो टाइम मशीन को ऊपर ले जाते हैं और किसी तरह शिकारी से बच ही जाते हैं। और जब शिकारी वहाँ से चला जाता है तो टाइम मशीन को दोबारा नीचे ले आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे दो टर्की उन शिकारियों का पीछा करते हुए वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। और जब वो दूरबीन से उस जगह का जायजा लेते हैं तो उन्हें एक कमरा नजर आता है जिसमें उन्होंने गोला बारूद और अपने तमाम हथियार छुपाए हुए होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि सबसे पहले इनका ये कमरा ही खत्म करना होगा ताकि ये हम पर हमला ना कर सके। और यहाँ वो दोनों फैसला करते हैं कि कल फेस्टिवल का दिन है, इसलिए आज ही हमें अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। वो एक पाउडर लेकर जाते हैं जो कि उनके हथियारों वाले कमरे पर छिड़कर आग लगा देते हैं, लेकिन उनसे गलती ये होती है कि जब वो वापस जाते हैं तो वो पाउडर रास्ते में थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। जब शिकारी देखते हैं कि उनके हथियारों वाले कमरे को आग लग गई है तो वो देखते हैं कि ये काम किसका है। उन्हें वहाँ से टर्की का एक पर मिल जाता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये टर्कीज का ही काम है। उनमें से एक शिकारी को पाउडर नजर आ जाता है जो कि रास्ते में गिरा हुआ था। वो गुस्से में उसी पाउडर को आग लगा देते हैं और आग लगते ही आग उनकी सुरंग तक पहुंच जाती है। सब टर्कीज परेशान होकर भागते हैं और अंडे और छोटे बेबीज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। शिकारी आग के पीछे पीछे उनकी सुरंग तक पहुंच जाते हैं। वहाँ टर्कीज अपनी मदद आपके तहत एक छोटा सुराग ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं और तमाम अंडे और बच्चे भी बचा लेते हैं, लेकिन इस सब में उनके सरदार को अपनी जान देनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब अपने लीडर की अलविदाई तकरीब करते हैं और रैगी वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन जैक उसे रोकता है कि अभी हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो गुस्से में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और जेनी सब अपने साथियों के साथ मिलकर शिकारियों पर हमला करते हैं। शिकारी उन पर गोला बारूद फेंकते हैं, लेकिन गोला बारूद हवा में ही रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टाइम मशीन में रैगी वापस आता है और हम देखते हैं कि रैगी अपने साथ पिज़्ज़ा लेकर आता है। वो लोगों को पिज़्ज़ा टेस्ट करवाता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। और वो अगले दिन फेस्टिवल वाले दिन अपने मेन्यू से टर्कीज़ को डिलीट कर पिज़्ज़ा ही रख लेते हैं। सभी लोग पिज़्ज़ा को बहुत पसंद करते हैं। इस तरह उनका ये मिशन कंप्लीट हो जाता है टर्कीज़ को बचाने का। और अब हर फेस्टिवल में पिज़्ज़ाज़ ही खाए जाएंगे, टर्कीज़ नहीं। और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी मूवीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी मूवीज़ एक्सप्लेन करती रहूं।